बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बावजूद मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कल के इलेक्शन को न सिर्फ अफसोसनाक करार दे दिया बल्कि कहा कि कल इलेक्शन में न सिर्फ पैसा चला बल्कि उन्हें हरवाने के लिए इंतजामी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बददयानती का इल्जाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा कि पीटीआई कल इसलिए जीत गई कि वोटर बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसले करने वाले गलत फहमी में ना रहें, अब कौम जांच चुकी है, सारे मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शंस में है, लेकिन इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ेगा। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का जवाब देते हुए नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का हमला किसी धांधली की वजह से नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले के खौफ की वजह से है, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के हकायक को मंजराम पर लाया जाना नागुज़ीर है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अदा करता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और कोर कमेटी का इजलास था जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में पार्टी की अगली हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। सिंध के बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। लंदन से आई इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास में इसहाक डार, मोहसिन नवाज रांझा, अनुशा रहमान और सऊद मजीद ने शिरकत की। पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस इजलास में शरीक थी। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी की बड़ी वजह महंगाई और सख्त फैसलों को करार दिया गया। ये बात भी की गई कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज करना भी शिकस्त की वजह बनी। बरतानिया में तारीख के गर्म तरीन दिन की पेशगोई पर मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों को घरों में रहने, अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेकोडेक पर काम करने वाली कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो का कहना है कि 2011 से इल्तवा में पड़े रेकोडेक मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। तवक्को है कि सोने और तांबे की पहली पैदावार 2027 या 2028 में शुरू हो जाएगी। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोडेक का शुमार तांबे और सोने के बड़े आलमी ज़खायर में होता है। रेकोडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की कनी आलमी मयार के मुताबिक की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और माइनिंग कंपनीज बैरिक के माबैन मुआहिदा रवा साल तय पाया था। कानकनी से निकलने वाले सोने और तांबे का 50% हिस्सा बैरिक का हब जबकि 25% विफाकी और सूबाई हुकूमत का होगा। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर 2 साल बाद नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तान और इसके अवाम को रेकोडेक मंसूबे से तवील मुद्दती फ़ायदा होगा और बलूचिस्तान के अवाम को इनके जायज़ हकूक़ मिलेंगे। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि बलूचिस्तान को बगैर किसी सरमायाकारी के रॉयल्टी और मुनाफा मिलेगा, जबकि 25% हिस्सा भी मिलेगा। रेकोडेक में काम करने की मुद्दत कम अज़ कम 40 साल होगी। मंसूबे से 7,500 अफराद को रोज़गार मिलेगा। पैदावार के मराहल में 5,000 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बयान में कहा कि सोने और तांबे की कानकनी के लिए बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो रेकोडेक के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं। यकीन है कि बैरिक गोल्ड की सरमायाकारी बलूचिस्तान और पाकिस्तान को बदल कर रख देगी। आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है, सादिकाबाद में दरिया सिंध में कश्ती डूब गई। कश्ती पर 94 अफराद सवार थे। 21 खवातीन की लाशें निकाली गईं। 45 अफराद को बचा लिया गया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे की वजह से रोक दिया गया है। दीगर डूबे हुए अफराद की तलाश का काम सुबह फिर शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों और PDM कायदीन का इजलास कल दोपहर वज़ीर आज़म ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया है। इत्तेहादी जमातें और PDM कायदीन मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए कराची से लाहौर रवाना हो गए हैं।
इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो उसके लिए जो है वो कम पड़ जाते हैं कि भाई तुम 20 की 20 सीटें जो है वो जीतोगे तो फिर जो है वो तुम मानोगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुए। तुम खुद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उसके बावजूद जो है तुम उस दिन दोपहर को भी अपना ये बयानिया पक्का करने के लिए कि मेरे साथ धांधली हुई है, तुम इधर उधर की जो है वो बातें बना रहे थे। तुम्हारे जो वर्कर्स और तुम्हारे लीडर जो हैं वो भी इसी किस्म की जो है वो बहाना साजियाँ जो है वो तलाश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो है जब तुम हुकूमत में थे तो तुमने जो है वो इलेक्शन का अमला अगवा करवाया, तुमने इलेक्शन रिग करवाए, तुमने इलेक्शन में धांधली करवाई। आज अगर मरकज़ में और सूबे में PMLN की हुकूमत थी तो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन कि जिनके ऊपर जो है वो किसी एक जगह से भी जो है वो कोई ना कोई नक्शे अमन की, ना इंतज़ामिया की जानबदारी की, ना किसी जगह पे इलेक्शन के अमले की कोई जो है वो रूल्स के ख़िलाफ़ बात करने की, ना इलेक्शन के अमले के अगवा होने की, ना इलेक्शन के अमले के जो है वो जाली वोट कास्ट करवाने की जो है वो कोई ख़बर तक नहीं। और उसके बावजूद जो है तुम ये कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली की है और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी ज़ात को तुमने अपनी घटिया जहनीत और अपनी जो है वो बेशर्मी का जो है वो निशाना बनाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इमरान ख़ान की इस मुहिम जोई की भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और उसे ये वार्न करती है कि तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और धौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत, उसके सियासी वर्कर्स, हम किसी तौर पे तुम्हें ये इजाज़त नहीं देंगे कि तुम अदारों के सरबराहों का, ऐसे अदारों के सरबराह जो ख़ुद अपने तौर पे जो है वो कोई सियासत ना करते हैं, ना कर सकते हैं, ना उनका मैंडेट है, ना वो इस तरह की गुफ्तगू का जो है वो जवाब देने की जो है वो पोजीशन में होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम इस किस्म की घटिया हर्चा-सराई करके, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करके तुम उनको जो है वो ज़ेरे बार करना चाहते हो। तुम्हें इस घटियापन की और ऐसी हरकत की कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी और भरपूर तरीके से जो है वो हम इसका जवाब देंगे। हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी ऑनेस्टी जो है अबव बोर्ड है, जिनके ऊपर पूरी कौम को इत्मीनान है, हम पूरी तरह से जो है वो उनके साथ खड़े हैं और इसके बावजूद हम उनके ऊपर इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन जो है वो लूज़ किया है। आज तक होता तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम वो लगाते हैं जो इलेक्शन जो है वो लूज़ करते, जो जीत जाता है वो तो कोई बात हो भी तो नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा जो है वो पागल शख्स जो है ये इस कौम के जो है वो पल्ले पड़ा है कि ये कह रहा है, जीत के भी कह रहा है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। उसके मकसद और भी हो सकता है। फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला जब से महफूज हुआ है तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ज़ेरे बार और धौंस में लाने के लिए जो है वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। इसी तरह से और गुफ्तगू आज इसने बड़ी बेमानी और आवारा किस्म की इसने गुफ्तगू की है। कहता है कि जी वो जी मिस डिक्लेरेशन है जी शरीफ फैमिली की या PMLN की जो दूसरी क़यादत है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मिस डिक्लेयर किया, अपने एसेट्स को मिस डिक्लेयर किया। भी हाँ आप बताएं, फ़राग गोगी की जो जायदाद का आज से 15 दिन पहले मैंने और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा इंतकाल, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ जो है वो हमने
सबूत पेश किया था। वो फरा गोगी के आप जवाब क्यों नहीं देते आप? वो जो एक 458 कनाल अराजी का 5 अरब रुपया रिश्वत वसूल करके इस कौम के 50 अरब रुपए हड़प करवाने जो है वो गबन करवाने का जो तुमने एक शेमफुल एक्ट किया है, उसका क्यों जवाब नहीं देते? वो अल कादर ट्रस्ट जो है, जो उस ज़मीन का मालिक है, उसके ऊपर क्या तुम्हारे और तुम्हारी अहलिया मोहतरमा के दस्तखत नहीं है? लोगों को तुम कहते हो कि जी उनकी वो अपनी जायदाद का जो है वो उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, तो आपने तो अपनी औलाद की भी मिस डिक्लेरेशन की है। आपको तो उसका भी नहीं पता कि आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने गिरेबान में जो है वो झांका करें और कुछ शर्म करें, कुछ इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर जो है वो आप रहम करें और इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू जो है वो ना करें, क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो पूरे मुल्क की सियासत को जो है वो गंदा करती है। इसी तरह से जो है वो इन्होंने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।